चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ सर्कल्स राइट, जिसमें हम बेसिकली एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू राइट, किसी क्यू पॉइंट से कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। हमें रेडियस बतानी है राइट। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है। अगर हम देखें तो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है बेटा यहाँ पर कि एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमारे को दिया है फ्रॉम अ पॉइंट राइट, फ्रॉम अ, अगर हम देखें फ्रॉम अ पॉइंट क्यू राइट, एक कोई पॉइंट क्यू है, एक काफ़ी डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्यू पॉइंट है राइट। अब ये जो क्यू पॉइंट है अगर हम देखते हैं, हम क्या देखें, अगर इसमें हम देख रहे हैं बेटा ये जो क्यू पॉइंट है, अगर इस क्यू पॉइंट से हमने सेंटर को इस तरह से मीट कराया राइट, और ये हमने इस तरह से इसे मीट करा दिया। हम जानते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंजेंट बनेगा। इसने बोला है किसी क्यू पॉइंट से ये जो हमारा सर्कल पे पॉइंट है ये पी मान लेते हैं और ये रेडियस ओ मान लेते हैं, ओ पी रेडियस हो गई हमारी राइट। ये हमारे को रेडियस मांगी गई है। हमें कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़ 24 सेंटीमीटर, तो टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम क्यू, जो ये ओ का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये हमारे को जो दिया गया है, ये हमारे को दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू हम लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू के स्क्वायर के फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम राइट, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं ओ पी क्या है, रेडियस का स्क्वायर, पी क्यू क्या है 24 का स्क्वायर, बेटा ओ क्यू क्या है 25 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 576,625 और यहाँ से आ जाएगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 625 माइनस 576 और बेटा यहाँ से अगर हम देखें कहीं ना कहीं हमारा सॉल्व होने पर यहाँ से आर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 49। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आई होप समझ आ गया होगा। चलो सेकंड पार्ट पर अगर हम बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बेटा सेकंड पार्ट यहाँ पर कि ये रहा सेकंड राइट, एक मिनट रुकना। अगर हम देखें इसको, अगर हम थोड़ा सा छोटा करते हैं नहीं हो पाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि ये एक फ़िगर दिया है हमारे को राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फिगर दिया है हमारे को और हमसे कह रहा है कुछ, देख बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ तक ही है ना। चलो अब देख बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये इसका फिगर दिया है हमारे को राइट, इसका हमारे को क्या दिया है कहीं ना कहीं, ये हमारे को एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बेटा हमसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट टी, किसी टी पॉइंट से हमारे पास टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट है। हमें पता है टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं डिस्टेंस में राइट, और हमें बोला भी गया है राइट, और 2 टेंजेंट है और इसने बोला पी टी क्यू क्या होगा, ये एंगल पी टी क्यू ये हमसे मांग रहा है। तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हम तो एक बार जानते हैं क्या क्वेश्चन, अगर हम बात करें सॉल्यूशन, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो बेटा हम एक बार जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू के अंदर बेटा सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का क्या होता है 360 डिग्री राइट। हमें पता है एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस अगर हम बात करें एंगल ओ पी टी प्लस हम बात करें एंगल ओ क्यू टी प्लस अगर हम बात करें एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री के। और बेटा ये इसका सम 360 डिग्री क्यों होगा, इसके पीछे रीज़न जो आएगा वो आएगा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल राइट। इसके पीछे जो रीज़न आएगा वो आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल राइट।
तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर हम देखें बेटा हमारे को पी ओ क्यू दिया गया है 90 डिग्री, राइट, हमें पी ओ क्यू 90 डिग्री दिया गया है और नहीं 110 डिग्री दिया गया है। बेटा हमें पता है कि ओ पी टी और ओ पी क्यू टी, ओ पी टी ये 90 डिग्री ये क्योंकि टेंजेंट है, और ओ क्यू टी ये भी एक टेंजेंट है 90 डिग्री बनाएगी। हमें पी टी क्यू निकालना ही है, राइट। अगर हम देखें हमें पी टी क्यू एंगल फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं निकल करके 200 + 290, तो पी टी क्यू इक्वल टू 360 - 290, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। आई होप ये समझ आ गया होगा, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 2 टेंजेंट है, राइट, 2 टेंजेंट है और कह रहा है कि 1 मिनट रुकना, देख बेटा इसको ना छोटा कर दे, और ये क्वेश्चन यही हो गया तेरा सेकंड वाला, राइट। अब इसको उठा के ऊपर ले जा। अब इधर देख बेटा क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड हमसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट इफ़ अ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें पता है ओ है, और हमें ये भी पता है कि इसी टेंजेंट के, राइट, फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है। हमें ये भी पता है कि ये एक टेंजेंट यहाँ पे पी ए पर और ये पॉइंट यहाँ पर पी बी है, और हमें ये दे रखा है कि ये सेंटर पॉइंट हमारा ओ है। हमें बोला जा रहा है कि टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। तो बेटा ये टेंजेंट एक दूसरे पर 80 डिग्री का एंगल बना रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एंगल है ये 80 डिग्री का है, और हमसे कहा जा रहा है कि एंगल पी ओ ए क्या होगा। हमसे कहा जा रहा है एंगल पी ओ ए एंगल क्या रहेगा, बेसिकली हमें बताना है ये वाला एंगल, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक बात जानते हैं बेटा, क्या हम एक बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं एंगल हमें पता है पी ए, राइट, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स है ना। ये अगर ये 2 टेंजेंट्स है, 2 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी ऑन सेम सर्कल, देयरफॉर हम कह सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी होगा। बेटा रीज़न क्या होगा, थ्योरम 10.2 से, राइट, थ्योरम 10.2 से। अब अगर हम बोल सकते हैं कि ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल है, तो बच्चे हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ बेटा ये देयरफॉर हम यही कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रही है, राइट। ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एंगल बाइसेक्टर की तरह, राइट। और समझ आ रहा है पक्का। तो अगर ये वाली बात, और अगर नहीं आ रहा है तो तू यहाँ पर लिख सकता है बच्चा, क्या, अगर पी ए इक्वल टू पी बी है, ये बात तेरे को पता है ओ ए इक्वल टू ओ बी के होगा, ओ ए इक्वल टू किसके होगा, ओ बी के। क्यों होगा, क्योंकि तेरे को पता है बेटा ये यहाँ पर हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो ओ ये रेडाई ऑफ सर्कल और बेटा तीसरी चीज़ जो तू कह सकता है ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी पी के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर बेटा हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ पी एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ बाय सी पी सी टी। और बेटा अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू होगा बी पी ओ इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, और ए पी बी एंगल हमें दिया गया है 80 डिग्री, तो 80 का अगर हम आधा कर दे तो यहाँ आ जाएगा बेटा 40 डिग्री। तो बेटा हमारे पास ए पी ओ आ चुका है कहीं ना कहीं निकल करके 40 डिग्री। अब अगर हम बात करें इन ट्रायंगल
अगर हम बात करते हैं बेटा क्या, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी की, राइट, तो ये ए है, ये ओ है, ये पी है, और हमें पता ही लग ही चुका है कि ये 40 डिग्री है, और हमें पता है बेटा हमारी पी ए टेंजेंट है, राइट, ये हमारा 90 है। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ओ ए पी में बेटा हम कह सकते हैं एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिखेंगे बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो बेटा अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने लिख दिया, हम जानते हैं ए ओ पी, हमें ए ओ पी फाइंड आउट करना है, राइट, ओ ए पी, तो ओ ए पी हमारा 90 डिग्री है, और ए पी ओ, बेटा ए पी ओ हमारा 40 डिग्री है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा निकल करके कहीं ना कहीं, इन दोनों को ऐड करने पर 130 और माइनस करेंगे तो 180 माइनस 130 ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री। आई होप ये समझ आ गया होगा। बढ़ जाए आगे, चलो, अगर यहाँ तक डन हो चुका है तो राइट। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की टर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 हमसे कह रहा है, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, ये रहा बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। बेटा ये एक सर्कल है, राइट, और इस सर्कल पर हमने एक्चुअली में टेंजेंट्स ड्रॉन करी हैं कुछ इस तरह से, राइट, और एक और हमने टेंजेंट ड्रॉन करी है कुछ इस तरह से, और हमें प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पैरेलल है, राइट, वो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान से देखना बच्चा। देखो ये हमारे पास कहीं ना कहीं है इस तरह से, ये हमारे पास है डायमीटर, राइट, इस तरह से डायमीटर। अब अगर हम देखें ये हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, रेडियस, राइट, ये हमारा, हाँ सॉरी, सेंटर है ये हमारा। और बेटा सेंटर में ये अपना ओ हो गया, इस पॉइंट को हम अपना ए, इस पॉइंट को हम अपना बी, इस पॉइंट को हम अपना क्या माने, इसको हम पी, इसको हम क्यू, इसको हम आर, और इसको हम एस ले लेते हैं, राइट है, समझ आ गया बेटा। हमें प्रूव करना है कि ये एक्चुअली में क्या है, कहीं ना कहीं पैरेलल है। तो बेटा हमारा जो एम है टू प्रूव, वो क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल है बेटा आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। उससे भी पहले बेटा हमारे को गिवन क्या है, तो गिवन में बेटा हम देख सकते हैं, गिवन में हमें क्लियर है कि ए बी डायमीटर है, राइट, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, with center O. AP is diameter of a circle with center O, and PQ and RS are tangents. PQ and RS are tangents, right? ये हमें दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है। PQ and RS are tangents to a सर्कल, राइट है, ये हमारे को दिया गया है, राइट है। अब क्या करना है अपने को, ध्यान से देखिए और समझिए बेटा, सुन रहे, देख क्या आएगा अब इसमें, इसमें आ जाएगा सिंपल सी कहानी, ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये तो हमें पता ही है, ए बी कहीं ना कहीं डायमीटर ऑफ सर्कल, और हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये हमें पता ही है, क्लियर है सारी बातें। और अगर हम देखें अब प्रूफ पर, तो प्रूफ में आते हैं बेटा, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे बेटा, ये बात हमें पता है अंशुल, ये बात हमें पता है कि ओ ए, क्या बोला मैंने आपसे, ओ ए परपेंडिकुलर है किस पर, आर एस पर, ओ ए परपेंडिकुलर है आर एस पर, ओ ए पी क्यू पर, सॉरी, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, एंड ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पर, राइट है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ओ ए क्यू, राइट। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी आर इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू एंगल ओ बी एस,
इक्वल टू एंगल ओ बी एस, राइट। अब अगर हम एक चीज़ देखें बेटा, हम एक चीज़ देख रहे हैं, ध्यान से देखियो। ये एक चीज़ जो हमारे को क्लियरली अपीयर हो रही है, राइट। इट इज़ क्लियर कि कहीं ना कहीं एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एस है 90 डिग्री ईच, हाँ है ना, 90 डिग्री हैं ये दोनों। बट तेरे को पता है ये दोनों एक्चुअली में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, राइट है। और से इन द सेम वे है ना, इन द सेम वे अगर हम देखें, कहीं ना कहीं हम एक और चीज़ देख रहे हैं। देख बेटा, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो गया, सिमिलर वे में ये वाला एंगल बेटा कहीं ना कहीं इसके भी इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं इन द सेम वे, इन द सेम वे नहीं बेटा, इन द सेम वे अगर हम देखें एंगल ओ ए क्यू इक्वल है एंगल ओ बी आर 90 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा हम ये कह सकते हैं, राइट, हम ये कह सकते हैं देयरफॉर सिंस, बेटा हम देख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल भी हैं, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सो पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल, सो पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल, राइट। ये समझ आ गया होगा, क्लियर है सर। ये दूसरी बार क्यों Right. इंटीरियर प्रूफ करा? बेटा देख, हमने ना ये वाला एंगल इसके प्रूफ कर दिया, ये वाला इसके प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये हाँ एक से भी हो जाता है वैसे तो, बट फिर भी दो थोड़ा सा मतलब देखो। चल आगे बढ़ जाते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अब बेटा, ये हमारे को प्रूव करना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास एक सर्कल है, राइट, ये हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं एक सर्कल है। और अगर हम देखें तो इसने बोला है परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, दिख रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये ए है, ये बी है। और बेटा हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है हमारे को, बोला है परपेंडिकुलर, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर होती है ये सर्कल के सेंटर से पास होती है। हम बेटा इसके ना कंट्रेरी, इसके उल्टा हम मान के चल लेते हैं। एक बार हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ओ डैश, राइट, हम एक पॉइंट ले लेते हैं खुद से ओ डैश, जो कि अदर देन सेंटर है, अदर देन सेंटर है। तो अब बेटा ज़रा ध्यान से देखियो, हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि देख, पहली बात तो आती है बात, क्या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। बेटा हमें प्रूव क्या करना है कि लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी passes थ्रू सेंटर ओ। ये हमें प्रूव करना है कि वो ओ से पास होता है। बट बेटा इसी के अपोजिट हमने क्या करा है, एक कंस्ट्रक्शन करी है ना, हमने कंस्ट्रक्शन, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में बेटा हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एज्यूम दैट परपेंडिकुलर टू ए बी, देखिए ध्यान से, एज्यूम दैट perpendicular to AB, assume that perpendicular to AB, assume that perpendicular to AB at P, right, assume that perpendicular to AB at P does not pass through, right, हम क्या मान रहे हैं, does not pass through O। हम मान के चल रहे हैं does not pass through center O, हम मान के चल रहे हैं let it be pass through from O dash, let it be passes through O dash, right, let it be passes through O dash। और बेटा हमने एक और चीज़ करी है, हमने ज्वाइन कर दिया O को P से, ज्वाइन O डैश एंड P, राइट, ये हमने जोड़ दिया है। अब आ जाते हैं प्रूफ पर, ध्यान से सुनिए बेटा क्या करना है अब हमें प्रूफ में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देख बच्चा, अगर तू एक चीज़ देखे ओ डैश पी बी, राइट, क्या बोला मैंने आपसे, ओ डैश पी बी, हमें पता है कि अब ए बी परपेंडिकुलर है
और हमें पता है कि हमें पता है कि एक्चुअली में ए बी जो है, जो परपेंडिकुलर टू ए बी है, क्या बोला मैंने, जो परपेंडिकुलर टू ए बी है वो पास हो रही है थ्रू ओ डैश। कहाँ से पास हो रही है? ओ डैश। अब अगर हम कहें वी नो, ध्यान से देखिए बेटा, वी नो परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पास हो रही है कहाँ से बेटा? पासिस थ्रू ओ डैश। हमने अभी अभी लिखा है ना, पासिस थ्रू ओ डैश। तो ये तो थ्योरम थी ना हमारी, थ्योरम 10.1, पासिस थ्रू ओ डैश। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हम कह सकते हैं ओ डैश पी बी क्या होगा कहीं ना कहीं 90 डिग्री के। 90 डिग्री। बेटा तेरे को पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर से पास हो रही है तो ये पक्का क्या बना रही होगी? 90 डिग्री। अच्छा, बट और हमें पता है बेटा, बट वी नो, हमें ये भी पता है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें ये भी पता है ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। और बेटा अगर ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पी क्या है? पॉइंट ऑफ पी इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बेटा? देयरफॉर हम कह सकते हैं ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इक्वल टू किसके होगा? 90 डिग्री के। अब बेटा तेरे को पता है इसका मतलब तो ये हो गया, इसका अगर मतलब देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये लग रहा है देखने में कि ओ डैश पी बी इक्वल है ओ पी बी के, राइट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपीयर जो हो रहा है, राइट, ये तो हमारे सामने आ गया, बट जो अगर हम देखें ऑब्जर्व जो हो रहा है, बट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि ओ पी बी, सुन रहे बेटा, ओ पी बी बड़ा है, ओ पी बी देख सकता है ये एंगल कहीं ना कहीं बड़ा है इस वाले एंगल से। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बेटा कि एंगल ओ पी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ओ डैश पी बी। हाँ है ना? अब बेटा अगर ऐसा है, बट अब हम कह रहे हैं ये अगर हमारे पास सिचुएशन है जो कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो बेटा हम यही कहेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये तभी पॉसिबल होगी, राइट। देयरफॉर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ओ डैश, बोल ओ डैश पी बी इज़ नॉट इक्वल टू ओ पी बी, राइट। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट, ये बेटा पॉसिबल ही नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है बेटा, इट इज़ ओनली पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ डैश, हाँ, कंसाइड, राइट, व्हेन ओ डैश पी coincides with OP, with OP, राइट। देयरफॉर हम कह सकते हैं बेटा, लास्ट लाइन में आंसर लिख देते हैं कंक्लूड करके, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट, परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी passes through center, passes through center O, through through the center सेंटर ओ, राइट। ये हमें याद रखना है, राइट, ये हमें याद रखना है। चल बेटा अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये समझ आ गया होगा तेरे को। बस हमने ये इसे कंट्रारी मेथड से प्रूव करा। हमने बोला ये भी परपेंडिकुलर है, हाँ राइट, और हमने बोला ये भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है, और जबकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एंगल कहीं ना कहीं छोटा दिख रहा है और ये एंगल कहीं ना कहीं लार्ज दिख रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए, राइट। चलिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर ये हमारी है कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गई, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट हो गई। और बेटा ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास कहीं ना कहीं इस तरह से एक रेडियस हो गई, राइट। हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ पॉइंट एट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 4। तो बेटा इसने ये भी बोला है लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4। देख रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ दिया और दिया यहाँ पे 4 है। तो ये बेटा उसका लिखने का तरीका होता है कि टेंजेंट 4 है, राइट है। और आपसे फाइंड द रेडियस। तो बेटा हमसे किसकी क्या मांग रहा है, हमसे क्या डिमांड कर रहा है?
रेडियस, राइट बेटा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम पी मान लेते हैं, राइट। अब अगर तू देखे बच्चा इन ट्राइंगल ओ पी ए में, राइट, हम कह सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, राइट है। अगर हम ये कह सकते हैं बेटा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ऐसा है, तो बच्चे हमारे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओ ए के प्लेस पर 5 का स्क्वायर, ओ पी के प्लेस पर आर का स्क्वायर, ए पी के प्लेस पर 4 का स्क्वायर। बेटा यहाँ से हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 25 इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 16। बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, और बेटा 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और बेटा यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आएगा आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आया समझ या नहीं आया? ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की टर्न। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, राइट। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए और समझिए। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 7, अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ओके। एक सर्कल ये हो गया और एक और यही सर्कल है, राइट, यही एक और सर्कल है। और हमसे कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है हमसे, 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड हमसे मांगी जा रही है ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि हमसे ए बी की लेंथ हमसे मांग रहा है, राइट। व्हाट ही इज आस्किंग फॉर ए बी, राइट, क्लियर है। अब बेटा ये बात हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होती है वो बाइसेक्ट द कॉर्ड होती है, हाँ है ना। तो वो बाइसेक्ट करती है, तो हमें पता है कि ये ए एम बराबर बी एम के होगा, राइट। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बेटा इसे कैसे निकालते हैं, आजा बच्चे करते हैं, इसको सेंटर को ओ ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अगर हम देखें ओ ए की जगह आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर, ओ एम की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ए एम की जगह आ जाएगा, ये हमें निकालना ही है बेटा। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ए एम का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है बेटा। माइनस अगर हम कर दें 25 माइनस 9 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर बेटा। यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, ए एम इक्वल टू आ जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दे तो, राइट। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया बेटा। हमें पता है अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, हमें एक बात पता है क्या बेटा, ये बेसिकली हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है, तो लिखना होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो ये हमें लिखना होगा। चलो इसके बाद हम एक बात और जानते हैं क्या अंशुल, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी बाइसेक्ट्स दी ए बी, राइट, बाइसेक्ट्स दी ए बी। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए एम इक्वल टू बी एम विच इज़ इक्वल टू 4। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, दैट इज़ 4 + 4 8 सेंटीमीटर, राइट। आगे समझ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 अगर ये समझ आ गया है तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। आसान सा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8, देखो बेटा इसका फिगर भी दिया है हमारे को उसने, राइट। तो एक फिगर भी दिया है हमारे को, वो फिगर भी कॉपी कर लेते हैं। देख बेटा ये हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देख बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है,
ये हमें दिख ही रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। और बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि आपको प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC के। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे बेटा? बहुत 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 ज़्यादा आसान है, राइट। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, राइट, इट इज़ क्लियर। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें डायरेक्ट। तो इट इज़ क्लियर, एक बात क्लियर है कि ये चीज़ इसके इक्वल होगी, राइट। ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, और ये वाली लेंथ बेटा इसके इक्वल होगी। रीज़न क्या आएगा? रीज़न आएगा थ्योरम 10.2। तो बेटा अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? मैं लिखने जा रहा हूँ DR बराबर है DS के, राइट। मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर AS बराबर है AP के, राइट। और मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं AP के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा BP बराबर है BQ के, और बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ CQ बराबर है CR के, राइट। बेटा इस चीज़ को हम लिख रहे हैं, ये हमने लिखी कैसे है? तो बेटा ये रीज़न है थ्योरम 10.2, टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वली लेंथ। फ्रॉम अ पॉइंट, जो भी एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पर, दो टेंजेंट, वो हमेशा इक्वल लेंथ होती है उनकी, राइट। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ्स, राइट। अगर ये बात क्लियर है बच्चों, तो अब आप क्या देखोगे? अब आप देखोगे, देखो बेटा मैंने यहाँ पर ना एक बहुत ध्यान से एक चीज़ करी है। मैंने सारी साइड्स को बहुत ध्यान से लिया है। बस मैंने एक पहली साइड को यहाँ पे DS आना था और यहाँ DR कर दो, उल्टा करना था बस। बेटा देखो मैंने क्या किया, मैंने एक साइड की साइड्स एक तरफ ले ली हैं, DS और AS, इन दोनों के ऐड होने पर कहीं ना कहीं AD बन जाएगा। मैंने BQ CQ एक तरफ ले लिया जानबूझ करके, ताकि इन दोनों के ऐड होने पर BC बन जाए। और बेटा देखो कहीं ना कहीं DA और BC मेरा बन चुका है लेफ़्ट साइड पर। अब बात करते हैं राइट साइड की। तो देखो बेटा मैंने वहाँ पर भी DR और ये CR लिया है, इन दोनों के ऐड होने पर कहीं ना कहीं CD बन जाएगा। और आप देखोगे AP और BP के ऐड होने पर बेटा हमारा कहीं ना कहीं AB बन जाएगा। तो बेटा हमारे को जो पॉइंट्स लेने हैं वो बहुत ध्यान से लेने हैं, बहुत सोच समझ कर लेने हैं। तो अब आप देखोगे DS और AS को सम अप अगर हम करें तो बेटा हमारे पास DA, BQ और CQ को अगर हम सम अप करें तो BC, अगर हम DR और CR को सम अप करें तो CD, और AP और BP को सम अप करें तो AB। तो बेटा हमारे पास बेसिकली ऐड करने पर एडिंग अबव फोर इक्वेशंस, राइट, अबव फोर इक्वेशंस। तो बेटा इन चारों इक्वेशंस को ऐड करने पर कहीं ना कहीं हमारे पास AD प्लस BC इक्वल टू CD प्लस AB आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था बेटा ये, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, बट बेटा ये पक्का आता है एग्ज़ाम में, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हमसे? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर भी हमें दिया हुआ है, राइट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर हमारे सामने है, और हमसे क्या कह रहा है बेटा? हमसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, राइट, इन द फिगर 10.13 XY एंड x डैश y डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो बेटा XY कहीं ना कहीं पैरेलल है x डैश y डैश के टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो बेटा सेंटर हमारे को दिया गया है, उसने कहीं ना कहीं O दिया है। अब हमसे कह रहा है कि एंड अनदर टेंजेंट AB। बेटा ये भी एक अनदर टेंजेंट है, देख सकते हो AB, ये भी हमें दिख रही है, राइट, ये एक अनदर टेंजेंट है, और वो C पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी कर रही है, टच कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। बेटा इस क्वेश्चन के लिए आप छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। मैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ बेटा। हमें क्या करना है, हमें O को C से ज्वाइन कर देना है, बस बेटा। अब ये क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, ध्यान से देखो क्या करना है अपने को। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है,
जॉइन ओ टू सी। बस इसके बाद बेटा अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों। प्रूफ, बेटा प्रूफ के लिए क्या कर रहा हूँ मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ बच्चों, एक APO और एक ACO। तो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO में बेटा आप क्या देखोगे, आप सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हो कहीं ना कहीं AP इक्वल टू AC के। क्यों बेटा, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 कि AP इक्वल टू AC के। सेकंड थिंग OP equals to OC. बेटा हम लिखेंगे OP इक्वल्स टू OC रेडाई ऑफ सर्कल, राइट, रेडाई ऑफ सर्कल। तीसरी चीज़ बेटा जो हम देख रहे हैं वो यस OA इक्वल टू OA कॉमन, राइट। देयरफॉर बेटा देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट, क्राइटेरियन। समझ आ गया बेटा। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बेटा हम बोल सकते हैं बच्चा, हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल हो गया होगा एंगल 2 के, राइट। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT से, राइट। सिमिलरली बेटा अगर हम सिमिलरली बोलें, सिमिलरली अगर हम बोलें, अगर हम देखें कि ट्रायंगल QOB और COB भी कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो हम बोल रहे हैं बेटा कहीं ना कहीं BQO और आपका BCO, राइट। तो ट्रायंगल सिमिलरली ट्रायंगल BQO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCO के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो बेटा अगर हम देखें सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाय CPCT से। तो बेटा अब हम यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हमें समझ आया है तो अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। बेटा हमें एक बात पता है, राइट, हमें एक बात पता है कि POQ इज़ अ डायमीटर, राइट। वी नो दैट एंगल POQ, राइट, एंगल, अच्छा ओके, एंगल वी नो दैट POQ इज़ अ डायामीटर, ओके ठीक है, वो कोई नहीं, एंगल POQ इज़ अ डायामीटर। देयरफॉर बेटा हम कह सकते हैं इन चारों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन है इसलिए, ठीक है। हाँ बेटा स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है, ऐसे कह लो, या फिर लीनियर पेयर, ठीक है। हाँ लीनियर पेयर एक्सियम कह लो। तो देखो लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अब अगर ये डन है तो हम देखेंगे एंगल 1 के प्लेस पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 2 को हम एंगल 2 ही रहने देते हैं। एंगल 3 को एंगल 3 रहने देते हैं, एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 3 लिख देते हैं, राइट। तो बेटा हम देखेंगे एंगल 2 और एंगल 2 जब ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, राइट, इक्वल टू 180 डिग्री। और कहीं ना कहीं हमारा ऐड होने के बाद जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से अगर हम कट कर दें 180 को तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा हमें जो समझ आएगी बात वो क्या, कि ये वाला जो एंगल है कहीं ना कहीं ये क्या है 90 डिग्री, राइट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। डन है, समझ आ गया। आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का टर्न, राइट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10,
एक अच्छा सा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट, देख बेटा, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। तो बेसिकली हमने क्या करा है, हमने एक सर्कल लिया है सबसे पहले, हमने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है लाइक दिस, ऐसे, और हमने ड्रॉ किया है लाइक दिस, इस तरह से, राइट। तो हमने बेसिकली दो टेंजेंट्स को ड्रॉन किया है इस तरह से और इस तरह से हमने ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट मतलब एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है, राइट। ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, और ये जो है हमारा पॉइंट O है, राइट। ये जो है कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट O है, हाँ है ना। अब अगर हम देखें, हम क्या देख रहे हैं, अब हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल इज सप्लीमेंट्री, राइट। एक बार देख बेटा, एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द एट द सेंटर, यानी कि ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेसिकली हमें प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। क्या प्रूव करना है हमें? सप्लीमेंट्री, राइट। तो बेटा कैसे करेंगे प्रूफ? बड़ा आसान तरीका है इसको प्रूफ करने का। हम क्या करते हैं, इसको हम ये करते हैं बच्चा, हम एक बात जानते हैं क्या, सबसे पहले ना हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू आ सर्कल एट पॉइंट A एंड B विद सेंटर O, राइट, विद सेंटर O। अब अगर हम एक बात देखें, हमें एक बात और जो क्लियर है, OA परपेंडिकुलर है AP पर एंड OB परपेंडिकुलर है BP पर, राइट, एंड OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। डन है? अब अगर यहाँ तक डन है तो बेटा अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए, ये बस क्वेश्चन हो ही चुका है। हमें प्रूव क्या करना है, अगर हम देखें, राइट, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ये सप्लीमेंट्री है, राइट। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 है, राइट है। अब हम अगर हम आ जाते हैं प्रूफ पर, तो प्रूफ की अगर हम बात देखें तो प्रूफ में क्या आएगा बेटा, हम एक बात जानते हैं, हमें पता है ये वाला एंगल 90 है, 90 है, ये वाला एंगल 90 है, और हम जानते हैं कि चारों एंगल का सम जो होता है बेटा क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होता है? 360 है ना। तो याद रखियो, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB में, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब अगर यहाँ तक हमारे को क्लियर है, हमें पता है बेटा एंगल AOB हमें नहीं पता है, बट OAP 90 है, OBP 90 है। अगर हम देखें एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 माइनस 180, तो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास 180। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि बेटा जो सर्कल, जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बना है और जो टेंजेंट से सेंटर पर एंगल सबटेंड हुआ है, उन दोनों का सम बेटा क्या है? 180 डिग्री, मीन्स वो सप्लीमेंट्री है। क्या है बेटा? वो सप्लीमेंट्री है, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 बेटा, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, राइट, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।